हम नीतीश जी की बड़ी सराहना करते हैं। नीतीश जी ने ही हमको मुख्यमंत्री बनाया था, वरना हमको कौन जानता। इसलिए हम उनकी सराहना करते हैं। हम मुख्यमंत्री के रूप में बताया था कि 5 डिसमिल जमीन चाहिए। 5 डिसमिल जमीन आज मिल रही है क्या? वही 3 डिसमिल जमीन की बात, उसमें भी सबको नहीं। हमको बनाया गया था, भुइयां का लड़का है, भुइयां मुसर का है, जो कहेंगे सो करेगा। वो थोड़े समझ रहे थे कि कोई नीति निर्णय की बात वो करेगा। ये बातें आगे बढ़ावेंगे तो बहुत बढ़ेगी, लेकिन इसी बात से खाली कहना चाहते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो वर्तमान में मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी ने बिंदास कहा है। जीतन राम मांझी ने पुरानी बातों को याद करते हुए कह दिया कि उन्हें सीएम तो बना दिया गया, लेकिन सोचा लोगों ने कि वो जैसा लोग कहेंगे वो करेंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया तो हमें कुर्सी से हटा दिया गया। जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह दी है। नीतीश कुमार का भी नाम लिया उन्होंने, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने उन्हें सीएम बनाया, उन्होंने ये भी कहा, लेकिन क्यों हटा दिया गया ये भी बताया। तो जीतन राम मांझी ने दिल की बात कह दी है। दरअसल जीतन राम मांझी पार्टी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, और जीतन राम मांझी विभाग बोलने के लिए जाने जाते रहे हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी ने मंच से बता दिया कि उन्हें सीएम बनाया गया, फिर क्यों हटाया गया। पूरी बात सुन लीजिए आप। भूमि सुधार की बात सब सरकार करती है, लेकिन आज हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं, काम करते हैं, तो भुआइल ऐसा पर्चा, सड़ल फड़ल पर्चा आता है, दिखलाता है कि देखा हमारा परवाना मिलल है, रसीद न कटल है। कोई भी सरकार हो, हम नीतीश जी की बड़ी सराहना करते हैं। नीतीश जी ने ही हमको मुख्यमंत्री बनाया था, वरना हमको कौन जानता। इसलिए हम उनकी सराहना करते हैं। जब यहाँ नीतीश जी बंटी छोड़ करके जा रहे थे, तो हमने यही कहा था कि हमारी 2 आंखें हैं, एक आंख से सुख के आंसू बह रहे हैं तो दूसरे आंख से दुख के आंसू बह रहे हैं। लेकिन भूमि सुधार की बात आई, चट्टोपाध्याय साहब ने वहाँ लिख करके दिया कि ये होना चाहिए, चाहे बटाईदारी बिल का मामला हो या अन्य बातें हो। हम मुख्यमंत्री के रूप में बताया था कि 5 डिसमिल जमीन चाहिए। 5 डिसमिल जमीन आज मिल रही है क्या? वही 3 डिसमिल जमीन की बात, उसमें भी सबको नहीं। हमने कहा था यहाँ 17 लाख एकड़ जमीन है, भूदान बिहार सरकार सीलिंग का, और 12 लाख आदमी हैं जो भूमिहीन हैं। बांट दो। जब हम मुख्यमंत्री थे तो जनवरी 2015 में व्यास जी, जो यहाँ का रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, उनको आदेश दिया था हम, 17 लाख एकड़ जमीन है, इधर 12 लाख लोग हैं, तो 1.25 एकड़ जमीन बनेगी, बांट दो। अभियान चलाने की बात आई थी। अगर जून 2015 तक मैं रह जाता तो सबको 1.25 एकड़ जमीन हम आज दे दिए होते, कोई बिना जमीन का नहीं रहता। लेकिन हम तो चुने हुए न थे भैया, हमको बनाया गया था। भुइयां का लड़का है, भुइयां मुसर का है, जो कहेंगे सो करेगा। वो थोड़े समझ रहे थे कि कोई नीति निर्णय की बात वो करेगा। ये बातें आगे बढ़ावेंगे तो बहुत बढ़ेगी, लेकिन इसी बात से खाली कहना चाहते हैं कि जब ये कहा तो उनको कहा लोग कि मांझी जी को कहे थे कि जो कहेंगे सो करेंगे। मांझी जी ऐसा कर रहा है, अगर 6 महीना भी मांझी जी रह जाएगा तो नीतीश जी अगला चुनाव में जितने मांझी मुख्यमंत्री बनेगा, हटाइए इसको, हटाइए। हमको हटा दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भी सीपीआई सीपीएम वाले लोग भूमि सुधार की बात करते थे, वो पूछ दबा करके आज राजद के कोख में चले गए, और राजद ही के लोग ज्यादा आज जमीन का जहां पे जमान है सब हड़प करके रखे हुए हैं। 70% जमीन राजद के कार्यकर्ताओं के हाथ में है। ये भी मैं कहना चाहता हूं, इसके लिए भी मुझे गाली सुननी पड़ेगी। हमारे पत्रकार भी तो बोलेंगे, लेकिन देंगे नहीं। हम तो विधानसभा में बोला है,
सभाओं में भी बोला है कि भूमि का खोज हम शेड्यूल कास्ट के लोग करते हैं, दलित लोग कर रहे हैं, लेकिन भूमि का भूख हमारे राजद के कार्यकर्ताओं का है। जहाँ भी हमको परवाना मिली है तो परवाना की ज़मीन हमको 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया में खरीद लिया। अगर नहीं खरीद लिया तो उस पर कब्जा कर लिया। वो पर भी नहीं हुआ तो हमारा परवाना को मिटा दिया व्हाइट कलर लगा करके और अपना उस पर नाम चढ़ा लिया और वो उस पर कब्जा किए हुए है। एक भूमि विवाद का झगड़ा, ये विवाद का मामला है। इसका कोई राजनीतिक लोग बोलता है? कहाँ गया सीपीआई लाल झंडा वाले लोग? कहता था कि भूमि बांट के रहोगे, लेकिन वो तो दुबक गया उसके साथ जो भूमि का गंडागोल कर रहा है राजद के लोग। तो इसलिए भूमि सुधार की बात भी नहीं हो रही है। तो सुना आपने कि जीतन राम मांझी दरअसल भूमि सुधार की बात कर रहे थे। कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात उठाई और उन्होंने कहा कि वो भूमि सुधार भी चाहते थे। तमाम नेता जो है इस पर सियासत करते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा मैंने उसे लागू करने के लिए ठान लिया था। कुछ दिन और मुख्यमंत्री रहता तो मैं उसे लागू कर देता और सब गरीब को ज़मीन दे देता। लेकिन ये बात जो है लोगों को रास नहीं आई, जो उनके पार्टी के लोग थे, जो सरकार के लोग थे, और उसके बाद उन्हें हटा दिया गया। तो ऐसे में जीतन राम मांझी ने बेबाक बयान दिया है। और जिस तरह से बिहार में अगर कहा जाए नई सरकार बनी है, सीएम सम्राट चौधरी बने हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने का कहीं ना कहीं नेताओं के अंदर भी जो है टीस दिख रही है। और जीतन राम मांझी को सबसे ज़्यादा टीस दिखी थी जब नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ा था। वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार सबसे उपयुक्त हैं, लेकिन अगर दूसरे को कुर्सी सौंपते हैं तो भी अच्छा ही है। मतलब जीतन राम मांझी के दिल में कहीं ना कहीं कसक थी कि सीएम नीतीश कुमार ही रहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोगों ने स्वीकार किया। हालांकि बीजेपी के अंदर ही कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ, अगर यूँ कहा जाए कि नाराज़गी है कुछ बड़े नेताओं के बीच में। तो तमाम तरह की बातों के बीच में जीतन राम मांझी ने जो पुराना खेल था जो 2015 का, वो बता दिया और कहा कि क्या हुआ था। तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था और फिर नीतीश कुमार ने ही हटा दिया। तो खैर ये पुरानी बात जीतन राम मांझी ने आज बता दी है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।